अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों और सनक को देखें तो ईरान के आसमान पर हमले की गुंजाइश बढ़ चुकी है। ईरान पर अमेरिका अटैक करेगा, इसके आसार दिखने लगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका मिसाइलों की बारिश ईरान में कर सकता है। उधर ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। इस बारूदी धुएं के बीच ईरान भारत के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, जिसका खुलासा सामने आते ही कई देशों में हड़कंप मच गया है। जहां ईरान में इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं। अब तक 2500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर है, लेकिन ईरान की नजरें भारत पर है। ईरान ने अपने देश के हालात और टेंशन भरे माहौल के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन मिला दिया है। ईरान ने मुश्किल समय में भारत को याद करके क्या कहा, ईरान और भारत के मंत्रियों के बीच में क्या बातें हुई हैं, ईरान ने भारत से क्या कुछ कहा और क्या क्या बताया, सब कुछ डिटेल बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछले 24 घंटों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के फोन की घंटी 2 बार बजी और ये दोनों फोन दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मनों के खेमे से थे। पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और उसके ठीक 24 घंटे के भीतर जब युद्ध के बादल और गहरे हो गए तो ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने जयशंकर को फोन मिलाया। इन दोनों फोन कॉल्स के बीच दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत की। जयशंकर ने बताया कि इसमें ट्रेड डील और इकोनॉमिक टाई पर फोकस रहा, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि यह रूटीन कॉल नहीं था। अमेरिका जब किसी देश पर बड़े हमले की तैयारी करता है तो वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को पहले से ही लूप में ले लेता है। संभवतः रूबियो ने जयशंकर को अमेरिका के अगले कदम की जानकारी दी होगी या ईरान पर दबाव बनाने के लिए भारत के प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया होगा। अमेरिका जानता है कि भारत उन गिने चुने देशों में है जिसके ईरान के साथ कुछ अच्छे संबंध हैं। रूबियो के फोन के बाद बुधवार दोपहर भारत सरकार ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दे। यह एडवाइजरी सामान्य नहीं है। यह इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों और विदेश मंत्रालय को यह पक्का इनपुट मिल चुके हैं कि ईरान में हालात अगले कुछ घंटों या दिनों में बेहद खराब होने वाले हैं। जैसे ही भारत ने एडवाइजरी जारी की और अमेरिका ने कतर से सैनिक हटाए, ईरान को खतरे का एहसास हो गया। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने तुरंत डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे द्विपक्षीय बातचीत कहा जा रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान भारत के जरिए अमेरिका तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता है या फिर संकट की इस घड़ी में भारत की कूटनीतिक मदद मांग रहा है। ईरानी विदेश मंत्री का फोन आना यह बताता है कि तेहरान में बेचैनी बढ़ गई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान से आए फोन को लेकर क्या कुछ बताया, पहले आप वो जान लीजिए, फिर आगे वीडियो में बताएंगे 4 कारण जिससे युद्ध के आसार लग रहे हैं। तो बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान से जो बातचीत हुई उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास का फोन आया, हमारी ईरान के मौजूदा हालातों को लेकर बातचीत हुई। ये बातचीत तब हुई है जब ईरान में भारतीय दूतावास की तरफ से अपने सभी नागरिकों, जिनमें स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, यात्री शामिल हैं, उनको उपलब्ध साधनों के जरिए वापस भारत लौटने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के इस ट्वीट से यह साफ है कि भारत पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए है, खासकर वहां फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर। अब समझिए कि युद्ध के आसार क्यों बने हैं या युद्ध के संकेत कैसे मिल रहे हैं। पहला, कतर से भागते अमेरिकी सैनिक। अमेरिका ने कतर स्थित अपने सबसे बड़े एयरबेस अल उदीद से अपने जवानों को हटा लिया है। यह एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नर्व सेंटर है। यहां से सेना हटाने का 2 ही मतलब है। पहला, उसे लगता है कि अगर ईरान पर अटैक किया तो वो जवाबी हमला करेगा। दूसरा, बता दे कारण, ईरान की तैयारी, जो उनके तरफ से बयान आया है कि हम पीक पर हैं। अगर अमेरिका सोच रहा है कि ईरान डरा हुआ है तो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस कमांडर माजिद मुसावी ने कहा कि हमने मिसाइलों के भंडार जमा कर लिए हैं, हम अपनी तैयारियों के पीक पर हैं। तीसरा कारण, पड़ोसियों को खुली धमकी। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों जैसे कि कतर, UAE, बहरीन, सऊदी अरब को भी चेतावनी दी है।
तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी देश ने अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिका को हमला करने के लिए दिया तो ईरान उन देशों के अमेरिकी बेसों को टारगेट मानेगा और उन्हें तबाह कर देगा। और यही वजह है कि कतर ने अपने यहां से अमेरिकी गतिविधियों को सीमित करने की बात कही है। चौथा कारण, रूस और फ्रांस की एंट्री। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला और ईरान में जो कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लावरोव ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को तोड़ रहा है जिसे उसने खुद बनाया था। तो वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री बारोट ने कहा कि हमें संदेह है कि ये ईरान के समकालीन इतिहास का सबसे हिंसक दमन है, इसे बिल्कुल रुकना चाहिए। पांचवा कारण, तुर्की की कोशिश। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान ने ईरानी विदेश मंत्री को फोन करके चेताया है कि हालात हाथ से निकलने से पहले बातचीत शुरू करें। उसने अमेरिका के साथ बातचीत में खुद भी मदद करने का भरोसा दिया है। हालांकि तुर्की के साथ ईरान के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। तो वहीं देखें तो ये सारे जो कारण सामने आ रहे हैं और जो फिलहाल बातचीत हुई है उससे ये साफ संकेत है कि ईरान में अगले 24 से 48 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है। और फिलहाल दुनिया की नजरें ईरान पर है, क्योंकि सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है कि क्या अमेरिका अटैक करेगा, और अगर अमेरिका ने अटैक किया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या कुछ करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।